तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आपको मेरी पिछली स्टोरीज पसंद आई होंगी। और पहले तो भाई थैंक यू, आपने 20 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए। मैंने जीरो से सफ़र चालू किया था और आपने 20 करा दिए। अब भाई अगला टारगेट मेरा 50 का है। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़। अगला अब डायरेक्ट सब बंद करते हैं, वीडियो चालू। चलो अभी मैंने थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन चेंज की है, इसलिए आपको पहले मैं इंट्रो शूट करता हूँ ना, तो इंट्रो की लाइटिंग अलग दिख रही होंगी, तो इसको इग्नोर करो और मेन बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। जो स्टोरी है वो शुरू होती है माधुरी से, मेरी दोस्त। जो माधुरी थी वो इधर भोपाल में रहती थी। जो भोपाल है, भोपाल के वो जो बाहर साइड का एरिया है, वहाँ शहर टाइप एरिया है ना, तो बाहर साइड के एरिया में रहती थी। शहर ही था वो भी। और वहाँ पे वो कैसा, उसके कुछ दोस्त थे। तो वो अपन का मेन मकसद वो नहीं है उसके कौन थे ना कौन नहीं थे। अपना मेन मकसद है स्टोरी सुनाना। तो उसकी स्टोरी बस बता रहा हूँ आपको सिंपल भाषा में कि वो रहती थी, उसके दोस्त थे, और उसके दोस्त जो थे उनने बनाई ट्रिप का प्लान कार से। ना ना ना, तो कार से वो लोग ट्रिप करके वापस आ रहे थे 2 दिन बाद। तो और हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये अभी रिसेंट हुई है, मतलब जनवरी फरवरी के महीने में ही हुई है। फर हाँ, फरवरी की स्टार्टिंग 5 तारीख, 5-6 तारीख के बाद के में हुई थी। तो ये जो स्टोरी है वही इसी समय की है, इसी साल की है। तो आपको सुनना ज़रूर चाहिए। तो वो अपने गाड़ी मतलब अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे वापस। वो लोग जो थे करीब 23 साल का जो एक ड्राइवर रहता है, उनने एक लेडी ड्राइवर रखा था। और वो सब लोग थे 19 साल के। तो 19 साल में वो लोग ट्रिप वगैरह का लगा के आ रहे थे। और हम क्या थी ज़िंदगी है रे, कोई नहीं, छोड़ो। और वो जो ट्रिप लगा के वापस आ रहे थे, वो लोग रुके एक ढाबे पे। उनने खाना वगैरह खाया। उतने में उसके जो दोस्त थे उनने देखा कि माधुरी कार में जाते जाते एक झाड़ी के पास गौर करके देख रही है, बस देखे जा रही है। तभी जो मेन होटल का जो मालिक था, जो ढाबे का मालिक था, वो वहाँ से चिल्लाए, ये लड़की उधर मत जाओ, जोर से एकदम। सब पीछे मुड़ के देखे और सबने माधुरी को आवाज़ दिया कि उधर मत जा, मत जा। और उससे वो वहाँ एक कारण से रुकी थी, क्योंकि उसको वहाँ एक चमकती हुई अंगूठी दिखी थी, जिसमें जो एक स्टोन लगा था। स्टोन आपने देखे होंगे, वो स्टोन बहुत चमक रहा था। और वो चमकते चमकते उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी। तो जब नज़र पड़ी थी तब वो जाके उठा लिया उसने, और वो अंगूठी अपने जेब में रख ली। हाँ, एक और माधुरी जो थी वो उसके फ्रेंड सर्कल में सबसे सुंदर लड़की थी, सबसे सुंदर। इसलिए उसके दोस्त जल के राख, साला इतनी सुंदर ये है। और हम जैसे अच्छे दोस्त बना रखे, मतलब अच्छे, छोड़ो वो मेन बात पे आते हैं। फिर वो जो थी वो गई अपने घर पे जाके सब स्टेबल जैसे नॉर्मल वो वगैरह रहता है। तो वो जाई, खाना खाया, खाना नहीं, घर पे आके जो उसने आइसक्रीम रखी थी फ्रिज में, पहले आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खा के थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी ने क्या बोलती, मैंगो जूस वगैरह पी के सो गई। जब वो सोई, उसको अपने सपने में एक औरत दिखी, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ करके। पर माधुरी उससे बचा नहीं पाई, क्योंकि वो तो सपना था। माधुरी बस देख रही है। और तभी अचानक वो जो औरत थी वो अचानक उठ गई, और उसने माधुरी का गला पकड़ लिया। और गला पकड़ने के बाद अचानक नींद खुल गई माधुरी की। और उसको कान में कुछ तो भी आवाज़ आ रही थी। उसने अपने कान में
कान को दबा वगैरह के देखा, पर उसके एक कान से आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे थोड़ी देर आवाज़ आई थी, फिर आवाज़ बंद ही हो गई थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसका कान से आवाज़ सुनाई दी, हाँ आ रही आवाज़। उसने अपने रूम में चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसको अपने रूम के कोने में एक लड़की दिखी, जो दोनों पैर रख के जो ऐसे बैठते हैं वैसे बैठी थी, शक्ल छुपा के बैठी थी। तब माधुरी ने उसको अच्छे से देखने की कोशिश की, कौन है कौन है, पर उसको कोई दिखा नहीं। और आखिरकार अचानक माधुरी की फिर से नींद खुली कि ये भी एक सपना था। और वो सुबह उठी। फिर सुबह उठने के बाद वो जैसे उसका नॉर्मल रूटीन था, कॉलेज जाओ। जो एक दिन पहले थे छुट्टी थी ना, संडे का दिन आ रहा था इसलिए छुट्टी थी। अगले दिन अंजलि कॉलेज, अंजलि वो तो मेरी बहन का नाम है। माधुरी, अंजलि और माधुरी नाम थोड़ा सेम है, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों दोस्त है। जो मेरी बहन है उसकी एक दोस्त है माधुरी, तो उन दोनों आते हैं तो एक साथ आते हैं, नाम मिसमैच हो जाते हैं, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बुलाता हूँ कि भैया तुम लोग अलग अलग आओ मेरे घर, तुम दोनों के नाम मिसमैच हो जाते हैं मेरे से। तो फिर माधुरी बस अपने गाँव बोलता इस कॉलेज गई। कॉलेज से वापस आते समय उसको फिर से वही काला साया रोड के किनारे बैठे दिखा, और आवाज़ वही, बचाओ बचा लो बचा लो। पर इस बार भी कुछ नहीं। जब माधुरी जो थी वो एक सुनसान एरिया से जा रही थी, मतलब जो रास्ता था वो अंदर से जा रही थी, जो एक सुनसान एरिया था, वहाँ कोई रहता नहीं था, पूरा खंडर एरिया था। मतलब पहले रहते थे पर अभी नहीं रहते। तो फिर वहाँ से आते समय माधुरी को ऐसा लगा कि ऊपर से उसको कोई देख रहा है। उसने छत पे देखा कि वही काला सा है उसको फिर से देख रहा है। उसने दौड़ लगाई और घर पे पहुँच गई। घर पे पहुँच के उसने सबको इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। उसके जो पापा थे उन्होंने बोला कि बेटा तुम हॉरर पिक्चर देखते हो ना बेटा, चलो, ज़्यादा ही हमको उल्लू बना रहे हैं। उसने बोला ये सब सच है, ये सब सच है। और पर किसी ने माना नहीं। और फिर वो अपने घर घर में थी, उसने अपना होमवर्क जो कुछ भी था वो सब निपटाने वगैरह के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद वो फिर से सोने चली गई। पर इस बार वो सोने गई तब उसके रूम की लाइट उसने ऑन रखी थी, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसको पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद उसने लाइट बंद करने के लिए स्विच बोर्ड के पास गई, उसको पीछे से आवाज़ आई, माधुरी। उसने जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक लड़की कम से कम 25-30 साल की, उसने उसका गला पकड़ लिया। तो भाई जो गला था एकदम टाइट पकड़ लिया था, और गले पे पूरे ऐसे निशान, जो नाखून होते हैं बड़े बड़े, उससे ऐसे पूरे निशान आ रहे, ऐसे लग रहे थे पूरे। उसने जोर से चिल्लाया, पूरे घर में उसकी चीख गूंज उठी, और अचानक पूरे घर वाले दरवाजे से आ गए। रात के करीब 12:30 बजे सब उठ के आ गए। उसके फैमिली में उसका भाई, उसकी मम्मी पापा सब दौड़ के आए। उनने देखा कि जो माधुरी है वो बेहोश पड़ी है, और उसके गले पे खुरचने के निशान है, नाखून खुरचने। तभी सब उसे उठा के पास वाले 24 आवर्स हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे उसका गले पे मरहम पट्टी वगैरह की गई, और फिर वो उठ गई। वो उठने के बाद बस उसने इतना कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरा गला दबे, मेरे को ख़त्म कर देगी। तब सबने बोला कि कल घर में एक पूजा करवा देते हैं, कि देखते हैं कि मेन मुद्दा है क्या है।
फिर पंडित आए, उनने पूजा वगैरह की। जो माधुरी थी वो भी घर पे ही थी, वो भी बैठी ही थी वहाँ पे। तभी जो पंडित ने उनने ऐसी चीज बोली, इस घर में कोई श्रापित चीज जो किसी आत्मा से जुड़ी है। तभी जो पंडित थे जी थे, उनने हर तरफ गंगा जल वगैरह छिड़क के देखा। तभी उनको एक तरफ से पानी के छींटे मारते जोर से चीख आई। वो थी वो अंगूठी जो माधुरी ने अपने हाथ में पहन रखी थी। तभी माधुरी को बोले, तुम ये अंगूठी जल्दी से उतारो। माधुरी ने वो अंगूठी उठाई और पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने उस पर पानी छिड़क के उसको, इसके अंदर से जो आत्मा थी उसको बाहर बुलाया, कम्युनिकेशन करने, बातचीत, चाय पानी, मजाक से। वो आत्मा बेहद खतरनाक लग रही थी बाहर आने के बाद। उसने इतना कहा कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ गलत हुआ है, गलत। तभी पंडित जी ने बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो आत्मा थी उसने इतना कहा, मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे घर वालों ने दहेज के तौर पे उनके पास जितने पैसे थे वो सब दे दिए थे, पर जो लड़के वाले थे उनने और पैसों की डिमांड की और वो डिमांड पूरी नहीं हो सकी। तो फिर उन लोगों ने उसे, जो लड़की थी उसको मार दिया और जो अपना ढाबा था उसी ढाबे के सामने जो इधर झाड़ियाँ आती है वहाँ पे दफना दिया। उस आत्मा ने इतना बताया कि जब मुझे दफनाया गया तब मेरे हाथ में वो अंगूठी थी। वो अंगूठी किसी तरह मेरे हाथ से निकल के उस झाड़ियों के पास गिर गई, जिसे माधुरी ने उठा लिया। तब से मैं अपने बदले की राह में हूँ। फिर पंडित जी ने बोले, तुमने माधुरी को क्यों मारने की कोशिश की? मेरे सामने जो आएगा मैं उसको मारूंगी, अब मेरी मर्जी। आप भी जिंदा नहीं बचेंगे पंडित जी। पंडित जी ने एक गंगा जल का ये निकाला और उसके ऊपर छिड़क के उस अंगूठी को एक कांच की भरनी में बंद कर दिया। और जो माधुरी थी उसने सब बातें तो सुन ही ली थी। वो पुलिस के पास गई, उस ढाबे पे केस किया, उस ढाबे के ओनर वगैरह को बुलाया गया और जो पूरी लड़के वाले की फैमिली थी उसको अरेस्ट कर दिया गया। और झाड़ियों के पीछे से सच में जब गड्ढा खोदा तब एक कंकाल निकला जो उसी लड़की का था। तब ये यकीन हो गया कि आत्माएं मरती नहीं है, अपने बदले की तलाश में रहती है। वही तलाश में वो आत्मा भी थी। और हाँ, मेन बात, उस आत्मा का नाम रेहू, रेहू नाम था उस आत्मा का, मतलब उस लड़की का जो मर गई थी। अब पूरे लड़के वालों को जेल में बंद कर दिया गया है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ढाबा भी सील है, जल्दी उस ढाबे को भी हटा दिया गया है। मत मालूम नहीं अभी हटाया भी होगा तो, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये क्या भोपाल वगैरह जाता नहीं, मैं इधर ही रहता अपने घर पे, मस्त चिल मारने का घर पे। कहीं जाने से अपनी गाड़ी रही तो बात अलग है, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ मज़ा आता। दूसरे की गाड़ी से चलने बोले तो मैं नहीं जाता भैया, माफ़ी। तो भाई इसी प्रकार थी आज की स्टोरी। एक जो आत्मा थी उसको उसके मुजरिम मिल गए, पुलिस वालों को नए चोर मिल गए, नए कातिल मिल गए, और जो आत्मा थी उसको आज़ादी मिल गई। हाँ, 15 अगस्त है ना कल, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। ने मेरी पोस्ट देखी होंगी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो जल्दी से भाई टारगेट पूरा कर दीजिए 50 सब्सक्राइबर का। वैसे भी यूट्यूब अपना मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया बदलने वाला है, उससे पहले भाई चैनल मोनेटाइज करना है, प्लीज़ प्लीज़ भाई कर दीजिए। ओके,
तो भैया और भी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और हमारे स्टोरीज़ को लाइक करते रहिए। चलिए तो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।